हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंट्रीज़ के हवाले से जिनके इस वक्त वीज़ा रेशो बहुत अच्छी चल रही है, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश से। और इन कंट्रीज़ के विज़िटर वीज़ाज़ जो 2024 में अप्रूवल हुए हैं, उनकी रेशो बाकी यूरोपियन कंट्रीज से बहुत अच्छी है। 4 कंट्रीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन चारों कंट्रीज़ के जो वीज़ा रेशियो है यूरोप के अंदर 2024 के अंदर बहुत ज़बरदस्त गई है और 2025 के अंदर भी इसी तरीके से जाने का इम्कान है। तो अभी अगर आप यूरोप में एंट्री करने के लिए इंटरेस्टेड हो या यूरोप में आना चाहते हो तो इन 4 कंट्रीज़ के ऊपर आपको होमवर्क करना होगा। और आपको अगर यूरोप में आना है तो आपको इन कंट्रीज़ के रिलेटेड अपनी प्रोफाइल मैनेज करनी होगी। इन कंट्रीज़ से रिलेटेड आपको ट्रैवल प्लान बनाना होगा और इंशाल्लाह आप इन कंट्रीज़ का वीज़ा लेके बहुत जल्दी यूरोप आ जाएंगे। ये कौन से कंट्रीज़ हैं और कौन सा कंट्री इस लिस्ट में टॉप पे आता है और कौन सा कंट्री जो जिसकी रेशो सबसे बैड जा रही है यूरोप के अंदर, तमाम कंट्रीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज़ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त मौसूल हो सकें। गई वैसे तो यूरोपीय यूनियन के अंदर 28 से ज़्यादा ममालिक आते हैं, लेकिन इनमें से काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी वीज़ा रेशो पॉलिसी बहुत सख्त है। और अगर आपके पास जितने चाहे बैंक स्टेटमेंट्स बेहतर हों, आपकी जितनी अच्छी प्रॉपर्टी हो, लेकिन फिर भी वो कंट्रीज़ आपका वीज़ा सिर्फ इस बेस पर रिजेक्ट कर देती हैं कि आपका फ़्रेश पासपोर्ट और आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। लेकिन रिसेंटली हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान से पहली मरतबा लाइव में पहली मरतबा ट्रैवल करके डायरेक्ट यूरोप आ गए। और कुछ कंट्री ऐसी हैं जो कि आपको फ्रेश पासपोर्ट पर भी एंट्री दे रही हैं यूरोप के अंदर। इनमें से जो सबसे नंबर 1 कंट्री है गाइस, वो आ जाती है हंगरी। हंगरी का सी टाइप जो वीज़ा रेशो है ये बहुत अच्छा है। अगर आप टूरिस्ट या विज़िटर पर्पज़ के साथ हंगरी एंट्री करना चाहते हो, यूरोप में आना चाहते हो, तो आपको हंगरी का विज़िटर वीज़ा ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। इसकी अपॉइंटमेंट भी इतनी मुश्किल से नहीं मिलती, इजीली अपॉइंटमेंट इसकी अवेलेबल है। और जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है इसका, वो भी सिंपल से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मेरे ख़्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, और यही एक मुश्किल चीज़ होती है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट 20 से 25 लाख रुपए शो हो रही है तो आपके वीज़ा चांसेस बहुत अच्छे हैं, आपको इंशाल्लाह ज़रूर वीज़ा मिलेगा। सेकंड नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट आता है, और ये डॉक्यूमेंट जो आपको मैं बता रहा हूँ ये बाकी कंट्रीज़ के लिए भी तकरीबन सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सिवाय वीज़ा एप्लीकेशन फार्म और चंद डॉक्यूमेंट्स के, वो आपको हर कंट्री की इमिग्रेशन वेबसाइट से जाके डाउनलोड करने होते हैं। लेकिन ओवरऑल जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हर कंट्री के लिए, यूरोप के तमाम कंट्रीज़ के लिए तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, बशर्ते कि उन कंट्रीज़ की तरफ से आपको इनविटेशन ना चाहिए हो। तो आपके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिलते जुलते होते हैं। बैंक स्टेटमेंट होती है, पासपोर्ट चाहिए आपको जो कि मज़ीद अगले 2 साल तक वैलिड होना चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, आपको ट्रैवल प्लान चाहिए। ट्रैवल प्लान आपका बना होना चाहिए जिसके अंदर ये चीज़ें मेंशन हो कि आप उस कंट्री में कब जाओगे, कब वापस आओगे, कितना आपने स्टे करना है उस कंट्री के अंदर, कौन कौन सी सिटीज़ या कौन कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आपने घूमने फिरने के लिए आप जाना चाहते हो उस कंट्री में। तो आपने इन तमाम चीज़ों की डिटेल आपने एक ट्रैवल प्लान के अंदर आपने उनको बना के पेश करनी है। और अगर आप ख़ुद ये काम नहीं कर सकते या ट्रैवल प्लान नहीं बना सकते तो इसके लिए आप किसी एजेंट की या किसी कंसल्टेंट की भी हेल्प ले सकते हो। इसमें आप हमारी हेल्प भी ले सकते हो, हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें ट्रैवल प्लान बनाने में और आपके डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने में। अच्छा गाइस, अब इसके अंदर एक और चीज़ भी आ जाती है और वो होती है आपकी ट्रैवल बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल बुकिंग भी होनी चाहिए और ट्रैवल इंश्योरेंस भी होनी चाहिए, होटल बुकिंग भी आपकी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई जानने वाले रह रहे हैं यूरोप के अंदर तो आप उनके रेजिडेंस कार्ड्स एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आप उनके ऐड कर सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको मैनेज करके एक फ़ाइल के अंदर प्रॉपर आपको लेके जाने होंगे इमिग्रेशन में। होटल बुकिंग होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, ट्रैवल टिकट होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, आप जिस शहर में रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट की हॉस्पिटल से आपकी मेडिकल क्लियरेंस रिपोर्ट होनी चाहिए। मेडिकल क्लियरेंस रिपोर्ट नॉर्मली वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड होती है, लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए दे दो साथ उसमें, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। इसके साथ आपका कोविड की जो आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अब काफ़ी सारी कंट्रीज़ रिक्वायर्ड नहीं करते, लेकिन फिर भी एक प्लस पॉइंट होता है अगर आपकी हुई है आपकी कोविड वैक्सीनेशन, तो आप वो भी साथ ज़रूर अटैच करो। अपने बैंक स्टेटमेंट्स के प्रूफ, अपनी प्रूफ ऑफ इनकम, और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आप उस जॉब के रिलेटेड अपनी सैलरी स्लिप्स भी साथ मेंशन कर सकते हो। ये तमाम चीज़ें और ट्रैवल प्लान आपको
बना होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं बना सकते तो उसमें आप हमारी हेल्प भी ले सकते हो, किसी कंसल्टेंट की भी हेल्प ले सकते हो उसमें। इसके अलावा गाइज़ आपने वीज़ा एप्लीकेशन फार्म आपने हंगेरियन इमिग्रेशन के वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, उसके ऊपर अपनी फ़ोटो लगानी है, सिग्नेचर करने हैं, डेट लिखनी है और जाके सिंपल आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना। जब आप ये वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपसे कुछ चंद सवालात किए जाते हैं कि आप इस कंट्री में कितने टाइम के लिए जा रहे हो, कौन कौन से आपके डेस्टिनेशंस को विज़िट करोगे, और ये कि आपने यही कंट्री क्यों चुना, हंगरी के हवाले से आपको क्या पता है, या अगर आप टूरिस्ट पर्पज़ से जा रहे हो तो आपने पहले और कौन कौन सी कंट्रीज ट्रैवल कर रखी हैं। अगर कर रखी हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रखी हैं तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ माई फर्स्ट टूर। तो ये कुछ सिंपल सा इंटरव्यू होता है आपका जो कि क्लियर करके आप आ जाते हो। गाइज़ मैं दोबारा बताता चलूँ कि हंगरी के टूरिस्ट वीज़ा या विज़िटर वीज़ा की रेशो 2024 के अंदर बहुत बढ़िया गई है और इस साल के आखिर तक उम्मीद है कि ये ऐसे ही जाएगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि हंगेरियन इमिग्रेशन ने जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी है या जो डी टाइप वीज़ा होता है उसके ऊपर काफ़ी सख्ती कर दिया। यहाँ पे जितने किस्म के भी जो वर्क परमिट होते थे उनको गेस्ट वर्क परमिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं या जो लोग अब नए आएंगे उनके लिए ज़्यादा बढ़िया चांसेस नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे स्टे कर पाएँ। बहुत से लोग इन रूल रेगुलेशंस की वजह से हंगरी को छोड़ के ऑलरेडी हंगरी से जा चुके हैं और जो लोग आ रहे हैं वो भी लॉन्ग टर्म स्टे करने के हक़ में नहीं हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए हंगेरियन इमिग्रेशन ने अपनी जो टूरिस्ट वीज़ा की पॉलिसी है उसको काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा है और टूरिस्ट वीज़ाज़ काफ़ी ज़्यादा इशू कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप सिवाय घूमने फिरने के और कुछ भी नहीं कर सकते। ना आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो, पहले होता था, आज से 1-2 साल पहले ये चीज़ पॉसिबल थी कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आते हो तो बुदापेस्ट काउंटी को छोड़ के जो दूसरे इमिग्रेशन हैं छोटी काउंटीज़ में आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आते हो तो आप वहाँ पे किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके और एक प्रॉपर वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करके आप यहाँ पे स्टे कर सकते थे। लेकिन अब नई पॉलिसीज़ 2024 जनवरी से किसी किस्म के भी टूरिस्ट वीज़ाज़ या दूसरी किस्म के वीज़ाज़ यहाँ पे वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। इस चीज़ के लिए हंगेरियन इमिग्रेशन ने अब अपने टूरिस्ट वीज़ा को फ्लेक्सिबल कर दिया। सेकंड नंबर पर इस लिस्ट के अंदर जो कंट्री आता है वो है लाटविया। लाटविया भी गाइस यूरोप के खूबसूरत कंट्रीज़ में आता है। लाटविया, लिथुनिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन अब रिसेंटली पिछले कुछ सालों में ये देखने में आया कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हज़रात और काम करने के लिए लोग लिथुनिया और लाटविया में भी आए हैं। इन कंट्रीज़ में 2024 के अंदर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वीज़ाज़ इशू किए हैं और इन कंट्रीज़ की भी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, सी टाइप वीज़ा रेशो। इसके बाद गाइस जो चौथे नंबर की कंट्री है इस लिस्ट के अंदर वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने भी अपनी टूरिस्ट वीज़ा की पॉलिसी 2024 के अंदर काफ़ी फ्लेक्सिबल रखी और काफ़ी ज़्यादा लोग दूसरे कंट्रीज से घूमने फिरने के लिए नीदरलैंड भी आए हैं। तो हंगरी, लाटविया, लिथुनिया और नीदरलैंड ये 4 कंट्रीज़ हैं जिनकी वीज़ा रेशो बहुत बढ़िया चल रही है। डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए कौन कौन से चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो, मैनेज करो और आप अपना वीज़ा अप्लाई कर दो। आप ख़ुद भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और चाहो तो आप अपने इलाके के किसी बेहतर एजेंट या कंसल्टेंट से इसमें हेल्प भी ले सकते हो। तो ये कुछ डिटेल थे गाइस जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी सी टाइप वीज़ा को लेके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो यूरोप आने में के लिए इंटरेस्टेड हैं। बाकी अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इस तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।